सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं कि मार्केट का कल का क्या मूवमेंट होने वाला है। ठीक है, कुछ दिनों से मैं एक्टिव नहीं हो पा रहा था यूट्यूब पे। ठीक है, तो अब हम लोग रेगुलर एक्टिव रहेंगे, हम लोग रेगुलर डिस्कशन करेंगे कि कैसे होने वाला है, क्या होने वाला है, क्या फॉर्मेशन बन रहा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कल का मार्केट एनालिसिस में हम लोग का क्या व्यू हो रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं वो जान रहे हैं कि मैं एवरीडे ये लेवल्स को बना करके फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं आपको एक डिटेल वाइज एनालिसिस देता हूँ। पहले इस लेवल्स को हटा देता हूँ तो फिर जिससे कि आपको भी समझ में आए कम से कम कि क्या फॉर्मेशन होने वाला है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है कि यहाँ पे जो सिनेरियो बन रहा है, मार्केट क्या हुआ कि फर्स्ट हाफ में थोड़ा वेट किया, उसके बाद हम लोग को सेलिंग के साइड मार्केट में मिला। ठीक है, उसके बाद ये वाले लेवल से हम लोग को बिग प्लेयर फुटप्रिंट मिला था, तो यहाँ से हम लोग को एक बाइंग की साइड का ट्रेड मिला। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या प्लान कर सकते हैं कल के लिए। कल के लिए हमारा जो प्लान होगा वो सिंपल होगा एकदम कि 43,800 का लेवल, 43,800 का लेवल जैसे ही ब्रेक करेगा, 43,800 का लेवल, वैसे ही हम लोग बाइंग की साइड का ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हैं। इन द सेंस अभी हम लोग कोई भी बाइंग की साइड का ट्रेड एक्टिवेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 43,800 से हम लोग को एक सेलिंग देखने को मिला है। सेलिंग इन द सेंस कितना पॉइंट्स का सेलिंग मिला है? 43,800 के आसपास है हम लोग का 43,400, यानी 400 पॉइंट्स का सेलिंग मिला, यानी बड़ा प्लेयर जो है वहां पे सेलिंग हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब तक 43,800 का लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक हम लोग बाइंग की साइड का ट्रेड एक्टिवेट नहीं कर सकते। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पॉइंट आपका क्लियर हुआ। फिर सेकंड पॉइंट जो आ रहा है, हम लोग को यहाँ से एक बाइंग का अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिला था। हम लोग सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं? 600 का लेवल जब ब्रेक करेगा तो हम लोग सेलिंग की साइड देखेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कल मार्केट फ्लैट ओपन होगा, यानी सिंपल सरल भाषा में देखिए, कल मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है, सिक्स यहाँ पे थोड़ा वेट करता है 5-10 मिनट, फिर 600 का जो लेवल है, 43,600 का लेवल ये वाला, वो उसके नीचे जैसे ही ब्रेक करेगा एंड वहां पे 1 मिनट टाइम फ्रेम पे या फिर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको नेगेटिव कैंडल क्लोजिंग देने लगेगा। नेगेटिव कैंडल इन द सेंस जो रेड कलर का कैंडल होता है, ठीक है, वो क्लोजिंग देना चालू करेगा। तो हम लोग यहाँ पे डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं, बहुत अच्छा फॉर्मेशन मिलेगा हम लोग को। हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 43,300, 350, 400 के आसपास, यानी 300 से लेकर के 400 तक के बीच में हमारा जो होगा टारगेट लेवल होगा ये। ठीक है, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग क्या देख रहे हैं, कल मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है, गैप अप ओपनिंग पे हम लोग को क्या करना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा। क्यों वेट करेंगे हम लोग? क्योंकि मार्केट का जहाँ पे फॉर्मेशन है ना, वो क्या है कि 43,800 को हम लोग को एज अ रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो रेजिस्टेंस की डायरेक्ट ऊपर मार्केट ओपन हो रहा है। तो हम लोग 10-15 मिनट नहीं, कम से कम 9:30 तक वेट करेंगे। क्यों वेट करेंगे? क्योंकि रेजिस्टेंस को ब्रेक करता हुआ मार्केट नहीं जा रहा, मार्केट डायरेक्ट रेजिस्टेंस के ऊपर ओपन हो रहा है। तो मार्केट को पहले हम लोग डायरेक्शन समझने के लिए ट्राई करेंगे कि मार्केट का डायरेक्शन किधर है, अपसाइड है या फिर डाउन साइड है। तो पहले हम लोग डायरेक्शन समझेंगे, तभी ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट ये अपसाइड जा रहा होगा, हम लोग रैली को मिस नहीं करना है, यानी हम लोग को रैली को छोड़ देना उस समय। ठीक है, जब तक ये यहाँ पे 800 पे सपोर्ट नहीं बनाता है, देखिए 800 पे अगर सपोर्ट बना करके ऊपर जाता है तब हम लोग एक अच्छा ट्रेड प्लान कर हो सकता है हम लोग के लिए। लेकिन अगर जब तक ये अपना जो लेवल है उसको सपोर्ट नहीं बनाता, जैसे ये जो हम लोग को जो 800 का जो लेवल है ब्रेक किया, अपसाइड गया, उसके बाद यहाँ से आया नीचे, उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट बना करके अगर हम लोग को ट्रेड दे रहा है तो हम लोग इस एरिया में एंट्री करेंगे ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन पे, तो हम लोग को यहाँ पे एक बहुत अच्छा फॉर्मेशन मिलेगा ना, हमारा जो टारगेट भी होगा वो भी हिट होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, गैप अप ओपनिंग पे वेट करना है, प्राइस एक्शन समझना है, उसके बाद ही ट्रेड डालना है। फ्लैट ओपनिंग पे थोड़ा वेट करेंगे 10 से 15 मिनट के आसपास, और उसके जैसे ही 600 का लेवल ब्रेक करेगा हम लोग डाउन साइड ट्रेड प्लान करेंगे। हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो 43,400 से लेकर के 300 के बीच में, एक रेंज में। ठीक है, उसके बाद कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से आप देखिएगा, गैप डाउन ओपनिंग अगर होता है तो 43,400 का लेवल से हम लोग को एक एग्रेसिव बाइंग का अपॉर्चुनिटीज मिला था। ठीक है, और यहाँ पे 627 के आसपास मार्केट चल रहा था, यानी 220 पॉइंट। अगर मार्केट का 220 पॉइंट या फिर 200 पॉइंट के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो यहाँ पे बाइंग की साइड का अपॉर्चुनिटी हम लोग को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लास्ट आवर में एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी बाइंग की साइड हम लोग को मिला था। ठीक है, अगर ये डाउन साइड ओपन हुआ, यानी 200 पॉइंट्स के आसपास अगर गैप डाउन ओपन होता है तो हम लोग को बाइंग की साइड का ट्रेड मिलेगा। अगर ये डायरेक्ट 400 के नीचे 5 मिनट टाइम फ्रेम का एक बेरिश कैंडल क्लोजिंग दे रहा होगा, बेरिश कैंडल इन द सेंस हम लोग का जो रेड कैंडल होता है उसको हम लोग बोलते हैं बेरिश कैंडल का क्लोजिंग। अगर बेरिश कैंडल क्लोजिंग दे रहा होगा हम लोग को 400 के नीचे, तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा वो डाउन साइड ट्रेड होगा। हमारा जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा 43,100 से लेकर के 43,000 लेवल तक। ठीक है, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया तीनों लेवल्स में, अगर कल मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तब, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपनिंग होता है तब, अगर कल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तब। तो हम लोग यही हम लोग को फॉर्मेशन करना रहता है। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया कि मैं लेवल्स कैसे कैसे ड्रॉ किया हूँ। ठीक है, तो लेवल्स यहाँ पे आपका सिंपल है, जो 43,800 का लेवल हो गया यहाँ पे, फिर हमारा जो हो गया कि 600 के नीचे अगर मार्केट जाता है तो हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, 600 के नीचे जाएगा तो हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक 44,000 राउंड लेवल है, तो वहां तक भी एक लेवल्स बन सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए एक लेवल्स हो गया। लेवल्स को भी आप मार्केट आउट कर लो, बहुत अच्छा फॉर्मेशन हम लोग को समझ में आता है लेवल्स के थ्रू। ठीक है,
अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि निफ्टी 50 में क्या प्लान हो रहा है। ठीक है, निफ्टी 50 में भी अगर आप प्लान देखोगे, यहाँ पे भी मैं लेवल्स बना लिया हूँ। ठीक है, अब आप लोग के साथ हम लोग डिस्कशन करते हैं कि लेवल्स का मतलब क्या है, लेवल्स में हम लोग क्या ट्रेड कर रहे होंगे। ठीक है, सिंपल है निफ्टी 50। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि देखो भाई, कल से जो आने वाला है, कल से जो होगा ना वीडियो, उसमें मैं क्या करूंगा, फिर निफ्टी को भी ऐड करूंगा। आज फिर आप लोग थोड़ा सा मैनेज करो, आज बस सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी, कल से हम लोग फिर बैंक सॉरी फिर निफ्टी को भी देख रहे होंगे। ठीक है, हाँ, तो कमेंट करके जरूर बताना भाई कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो हम लोग को जो लेवल्स है 43,550 का लेवल, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हो जाएगा। ठीक है, अगर कल मार्केट उसको ब्रेक करता है, ठीक है, इसको मार्केट जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक बाइंग की साइड का ट्रेड एक्टिवेट नहीं करना। ये नहीं कि मार्केट ओपन हुआ, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन बनाया, हम लोग बाइंग करने लगे, नहीं, वैसे में बाइंग कभी नहीं होता है। बाइंग का भी और सेलिंग का भी अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, एक फॉर्मेशन होता है, जब समझना पड़ता है तब हम लोग को वहां पे ट्रेड डालना है। ठीक है, ऐसे कहीं भी अंधुनिया ट्रेड नहीं डालना है। ठीक है, तो जब तक 43,000 सॉरी 18,550 का लेवल ब्रेक नहीं करता, ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग नहीं मिलता, तब तक हम लोग बाइंग नहीं करेंगे। यहाँ पे क्लोजिंग मिलेगा, हम लोग बाइंग की साइड का ट्रेड एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, हाँ, उसके बाद कल मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है, ठीक है, यहाँ पे एक फॉर्मेशन बन रहा है, कल मार्केट अगर 400 के नीचे ओपन होता है, ठीक है, 100 पॉइंट्स का डाउन पॉइंट्स, ठीक है, ओपन होता है 400 के नीचे, एक 5 मिनट टाइम फ्रेम का बेरिश कैंडल क्लोजिंग देता है, तो हम लोग एक डाउन साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। हमारा जो टारगेट होने वाला है वो होगा 300 तक, 18,300 तक हमारा टारगेट रोल प्ले करेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद जो होगा हम लोग का जो बन रहा होगा फॉर्मेशन, वो होगा कि गैप अप ओपनिंग पे क्या ट्रेड प्लान करेंगे हम लोग। ठीक है, कि गैप अप अगर ओपन होता है तो हम लोग क्या देख सकते हैं मार्केट में। ठीक है, अगर मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग होता है 650 के आसपास या फिर 600 के आसपास, तो हम लोग को एक सेलिंग की साइड का ट्रेड मिल रहा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से हम लोग को एक एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिला है। ध्यान से देखिए, 650 के लेवल से हम लोग को सेलिंग मिला अराउंड 450 के आसपास, यानी 200 पॉइंट्स के आसपास हम लोग को एक सेलिंग के साइड का मार्केट मिला है। तो कहीं ना कहीं वहां अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ से थोड़ा सा तो हम लोग को 600 तक या फिर 580 तक तो मार्केट को थोड़ा सा रिट्रेस करना चाहिए। उसके बाद ही मार्केट ये लेवल्स को ब्रेक करेगा, तो हम लोग को एक बड़ा पॉइंट्स का मूवमेंट्स मिलेगा। ठीक है, क्यों बड़ा पॉइंट्स का मूवमेंट्स मिलेगा, देखो ध्यान से देखो। अब यहाँ पे जो 650 का जो लेवल है, ये हमको लगता है कि मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन आ चुका है। एक बार और रिजेक्शन आना थोड़ा सा बनता है 600 तक, यहाँ तक 600 580 तक थोड़ा सा रिजेक्शन आना बनता है। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेक करता है तो बहुत अच्छा फॉर्मेशन का ब्रेक करेगा, 750 800 लेवल्स आराम से टेस्ट कर सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग को मिल रहा होगा। ओके, अब आप लोग को समझ में आया होगा कि हम लोग को क्या ट्रेड प्लान करना है, कैसे ट्रेड प्लान करना है, क्या फॉर्मेशन होने वाला है, क्या हम लोग का लॉजिक्स होने वाला है। ठीक है, तो अब आप लोग को एक ओवरऑल समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड हिट द लाइक बटन अगर आप लोग को कुछ भी समझ में आ रहा है तो। ठीक है, एंड सब्सक्राइब बटन भी दबा दीजिए, आदत नहीं है बोलने की लेकिन फिर भी बोल रहा हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा। ओके, तो आज के लिए हम लोग इतना ही फिर रहने देते हैं। ठीक है, और तो मुझे नहीं लगता कि अब आज का फिर इतना कुछ ज्यादा रिक्वायरमेंट है। ओके, थैंक यू।